सबका साथी पेटी मदन में आपका स्वागत है। तो आज का न्यू व्लॉग आ गया है जैसे मैं ध्रुव का। तो व्लॉग को पूरा देखिए, आपको कैसा लगे तो कमेंट वगैरह जरूर करना। प्रथम गेट का नाम है अखे पॉल। दोस्तों जैसे मैं तो देखने में बहुत ही अच्छा है, ये देखिए। ये प्रथम पॉल है। यहाँ पर घूमने के लिए बहुत ही पर्यटक ज्यादा आते हैं, देखिए बहुत ही ज्यादा संख्या में। दोस्तों देखिए स्टेचू बना हुआ है, आखिर देखते हैं क्या होता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं थकते हैं। तो राजस्थानी वेशभूषा, राजस्थानी में ये देखिए दोस्तों पहनी हुई। तो अब अंकल जी सुनाएंगे उड़ जा काले कौआ। सुनाओ अभी। बहुत ही अच्छा सुनाया, थैंक यू अंकल जी। जी दोस्तों दूसरा पॉल है। इस पॉल का नाम है सूरज पॉल। बहुत ही पुराना है, देखिए। तो तीसरा पॉल है गणेश पॉल। तो भीति भीति के चित्र, ये हाथी है, आकृति, ये बेल है, ये माता बुंद की है, और ये गणेश जी है, ऊंट है, सब देखिए। ये दोस्तों लास्ट पॉल है हवा पॉल। महल तो यहीं से टिकट होगी और यहीं से गाइड लेंगे, फिर आगे चलते हैं। बहुत ही पुराने लिखे हुए हैं, गाइड भी है, ये देखिए। जैसलमेर के वर्तमान राजा जी महारावल चतनराज सिंह जी। हाँ, उससे पहले राजा महारावल ब्रजराज सिंह जी। ये 43 जनरेशन है, ये 44 जनरेशन है। एशिया में सबसे खूबसूरत राजाओं में इनका नाम आता था। हाँ। 13 मार्च 1982 को इसके लिए राजा बने। 13 मार्च 2008 का फोटो। 25 साल सिंहासन पर कौन होता है, पुत्र को नजराना पहन कर रहे हैं। अभी हमारे वर्तमान चतनराज सिंह जी राजा है। मैन मार्केट में इनका रेजिडेंस है। तो सात राजे हैं। हाँ, एक आपको मैं सूचना देता हूँ कि इस किले के अंदर दो छोटे दरवाजे नीचे करके चलो, लग नहीं जाए। अच्छा। 165 साल पुराना किला है और इसके अंदर पूरी छत लकड़ी की है। लकड़ी हमेशा गर्मी में ठंडी रहती है, सर्दी में गर्म रहती है, मौसम के अनुसार। पुराने टाइम के हथियार है, स्टील के साथ गन है। इसे यहाँ से निशाना लेते थे और सामने वहाँ से निशाना लेते थे। लकड़ी लोहे का मजबूत गन है, इसको बोलते हैं स्टेन के साथ गन।
अच्छा। देख रहे हो, ये पुराने टाइम में दुश्मन पर फेंकते थे भाले, तो आगे वाले से पॉइजन लगाते थे। पॉइजन इसलिए लगाते थे कि दुश्मन को भागने का मौका नहीं मिले। जैसे भाला लग के दुश्मन गिर जाए, उसके बाद में शरीर पूरे में जहर फैल जाए, पूरा शरीर में पॉइजन फैल जाता है। भाला और तलवार है, गुप्ती मतलब गुप्त हथियार है, और के अंदर रखा हुआ गुप्ती है, एक खुला गुप्ती है। तलवार अलग अलग साइज का, छोटा और बड़ा तलवार है। अच्छा। एक आपको छोटा पिस्टल दिखाएंगे, छोटा पिस्टल है, एकदम छोटा पिस्टल है ये बड़ा पिस्टल है, और ये बारूद की कुप्पी है, इसमें बारूद भर के ले जाते थे। ये भी बारूद की कुप्पी है। ये ढाल है सुरक्षा के लिए। ये राजा का स्टॉम्प पे मार का आता था। पुराने टाइम का लाइटर है, और ये अफीम की कुप्पी आती थी, जैसे मनोवार करेंगे। ये अफीम की कुप्पी। धनुष तीर युद्ध में, शिकार में, जो पुराने टाइम में आपने देखा होगा, रामायण महाभारत में यूज करते थे ना, रामायण महाभारत में यूज करते थे, धनुष तीर का इस्तेमाल करते थे। लकड़ी का धनुष तीर लोहे का बनाया गया। भाले के बैक साइड का सिरा है, ये तीर के आगे का सिरा है। एलिफेंट को कंट्रोल करने का, अंकुश हाथी को कंट्रोल करते थे। अच्छा। और ये गन के आगे लगाने का संगीन है। गोली खत्म हो जाएगा ना, तो संगीन से दुश्मन पर वार करेंगे। ये जो आप देख रहे हो सामने, इसको बोलते दीवाने खास, राजा के राज तिलक के लिए। जब भी हमारे राजा बनेंगे, सबसे पहले इसी चांदी के सिंहासन पर उनका राज तिलक करेंगे। इसके ऊपर तलवार रखने का कारण है कि जैसलमेर के अभी राजा है, इसलिए राज सिंहासन खाली नहीं है, इसके ऊपर तलवार रखा गया है। बैक साइड का जो छाता आप देख रहे हो, ये राजा का सिंबल है, और भगवान कृष्ण का मेगा नंबर छत्र है। तो 5,500 साल से पुराना ये सिंहासन है, जो भगवान कृष्ण का है। सामने जो आप देख रहे हो, राजा बृजराज सिंह जी का राज तिलक हो रहा है। दिनांक 13 मार्च 1982 को फोटो है, जब राज तिलक हुआ उस समय की फोटो है। जैसे हमारे अभी के राजा, इनके लड़के हैं, जिनका नाम है महारावल चैतन्य राज सिंह जी, जो अभी के राजा हैं। उससे पहले राजा थे महारावल बृजराज सिंह जी, उनका राज तिलक हुआ। तो इसको बोलते हैं दीवाने खास। ओनली राज तिलक के लिए काम में किया जाता है। चांदी का सिंहासन, ये चाबुक घोड़े को मारने के लिए चाबुक, और ये कैमल को खींचने का डोरी है, कंट्रोल करते हैं ना ऊंट को, कैमल को खींचने का। इसे लड़ाई में हॉर्स का काम लिया जाता था, हॉर्स को भगाने का काम किया जाएगा चाबुक। ये वॉल के ऊपर जो लंबी बंदूकें हैं, बड़ी गन जो आपको दिखाई दे रही है, ये कैमल गन है, ऊंट के ऊपर बैठ के चलाने का बंदूक है। इसको 2 जने चलाएंगे कैमल के ऊपर, पीछे वाला आगे वाले के कंधे पर रखेगा और ट्रिगर दबाएगा पीछे वाला। जिस तरह से पुराने समय में इसमें गन पाउडर आता था, गोली नहीं आएगा, अंदर से पूरा गन पाउडर भर के उसके बाद में एक झटके से फायर करते थे। ये हेलमेट सर की रक्षा के लिए, सैनिक के लिए, जब युद्ध में जाएगा सैनिक तो हेलमेट पहन के जाएगा, लोहे का हेलमेट है। तो त्रिपोलिया है। आना जाना एक ही रास्ता है, जहाँ से आप पधारे यहीं से वापस पधारोगे। जैसलमेर का सिटी जो आप सामने देख रहे हो, इसको बोलते हैं गोल्डन सिटी। जैसे पूरा पत्थर का वर्क है, सोने के समान चमकेला, इसलिए इसको बोलते हैं स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी। और हमारे ये मेन राजा जो सामने है, सामने महारावल जैसल जी का जो आप देख रहे हो फोटो लगी हुई है, ये हमारे जैसलमेर का निर्माण करने वाले, जो इस किले का नींव रखने वाले थे, जिन्होंने 12 जुलाई 1156 को राजा जैसल ने मेरू पर्वत पर किला बनाया। तो राजा जी का नाम जैसल और पर्वत का नाम मेरू है, शहर भी बन गया जैसलमेर। लेकिन ये काल्पनिक फोटो है, क्योंकि 850 साल पहले की फोटो नहीं मिली, तो इतिहास में पढ़ के कुछ आधार के ऊपर से काल्पनिक फोटो बनाई गई, कल्पना के ऊपर है। तो आज जो हमारे राजा है, 44 जनरेशन चल रही है, महारावल चैतन्य राज सिंह जी, जैसल की जनरेशन चल रही है। ये राजा सबसे लंबे राजा थे। इनका हाइट था 7.5 फीट लंबाई, 3.5 फीट चौड़ाई और 250 किलो इनका वेट था। इनकी ड्रेस आपको मैं आगे दिखाऊंगा। जिन्होंने 1890 से 1914 तक शासन किया था, सबसे लंबे राजा थे, शालीवान सिंह जी इनका नाम था। और हमारे जैसलमेर के 1982 को राज तिलक हुआ। महारावल बृजराज सिंह जी जो एशिया में सबसे सुंदर राजा थे, जिनको कई बार अवार्ड मिला हुआ सुंदरता का। ये जैसलमेर की 43 जनरेशन है। अभी के हमारे राजा है महारावल चैतन्य राज सिंह जी, 44 जनरेशन है अभी के राजा। जैसलमेर का किला बनाने वाले जैसल, उनकी 44 पीढ़ी चल रही है। अभी की राजा है महारावल चैतन्य राज सिंह भाटी। पूरी मूर्ति काल्पनिक मूर्ति, कल्पना पर बनाई गई है। और ये ऊपर है, ये ऊपर एक साथ में मूर्ति है, नीचे सिंगल मूर्ति है, ऊपर एक साथ में है। का मूर्ति आप देखोगे सामने, ये काल्पनिक सब मूर्ति है। और ये लेडीज नाच रही है, ये शीशे में चेहरा देख रही है। सब पत्थर की है, पूरी पत्थर की, स्टोन की है। अच्छा। बड़ी चौक है, जो पुराने टाइम में हमारे यहाँ रानियाँ होली खेलने के लिए पधारती थी। जब होली का त्योहार आता था, तो ये जगह यहाँ पर रानियाँ पधारती थी होली खेलने के लिए। ऊपर से गुलाल फेंकते थे और पानी निकासी वहाँ से होता था। होली चौक है, जैसे पुराने समय में होता था, आज के समय में नहीं होता, पहले समय में होली चौक होता था। अच्छा। के दीवाने आम इस जगह का नाम दीवाने आम। आम जनता का समस्या होता था, उसका यहाँ पर सुनवाई होता था। राजा सामने बैठते थे, दरबार हमारे किंग, और इधर बैठे थे पब्लिक बैक साइड में खाली छत के ऊपर।
पूरा छत के ऊपर जनता बैठती थी और वो जनता जिसकी समस्या होती थी वो राजा के पास अपनी समस्या रखेंगे, राजा उस समस्या का हल करेंगे, सुनवाई करेंगे। दीवाने आम कोर्ट कचहरी पुराना टाइम का। भैया आप 250 फीट जमीन से ऊपर आ गए, धरातल से 250 फीट ऊपर हो। हमारा शहर का सबसे टॉप का व्यू है, गोल्डन सिटी बोलते हैं। पूरा पत्थर का वर्क है, इसलिए इसको गोल्डन सिटी, क्योंकि सूरज का किरण पड़ता है ऐसा लगता है पूरा गोल्ड का बनाया गया है, या रात को लाइटें जलता है ऐसा लगता है पूरा सोने का। इसलिए ये सबसे जैसलमेर का ये रेलवे स्टेशन जो सामने आप देख रहे हो, ट्रेन जो खड़ा है अभी, जैसलमेर का ये भारत का लास्ट रेलवे स्टेशन है, क्योंकि हमारे यहाँ से बॉर्डर 160 किलोमीटर पड़ जाता है। और ये सामने गढ़ीसर लेक है जो आप देख रहे हो, पुराने टाइम का पानी का स्रोत यही होता था, गढ़ीसर तालाब। तो पानी भरने के लिए यहाँ से जाना पड़ता था गढ़ीसर तालाब, क्योंकि दूसरा साधन नहीं होता था। ये हमारा फ्लैग दरबार साहब का ध्वज है, फ्लैग है राजा जी का, जो आईएस पॉइंट पर लगा हुआ है, ये हमारे किंग का ध्वज है। जाती रहती दुर्ग के अंदर एक राजपूत कास्ट है, दूसरा ब्राह्मण कास्ट, दो ही कास्ट अंदर है। अच्छा, ये पूरा पार्ट इधर है, ब्राह्मण पार्ट है, उधर वाला पार्ट पूरा राजपूत। तो करीब कितनी हो सकती है जनसंख्या इस दुर्ग में? किले के अंदर 4000 के करीब पब्लिक है, 4000। अच्छा, चलेंगे सर्वोत्तम विलास। सामने एक ड्रेस देख रहे हो, लंबा ड्रेस, ये हमारे राजा जी का ड्रेस है, जो 7.5 फीट लंबे राजा थे, 250 किलो उनका वजन था, उनका नाइट ड्रेस है। और ये एक्सरसाइज करते थे, इसको मुकुदर बोलते हैं, लकड़ी का है, मुकुदर इसको बोलते हैं, जिम, और जिम के लिए, एक्सरसाइज के लिए। और ये सामने तो इसके अंदर ये ग्रीवी डिजाइन ये पहले की आप पुराना टाइम की है, बाहर से लाई के टाइल है। अच्छा, इस बार का पुराना टाइम की टाइल लगाई हुई है, जिस बार का पुराना टाइम का जो गौरी माता, जिस तरह से गौरी माँ का दूसरा रूप है गणगौर, राजस्थान का फेमस त्योहार है, लेडीज का त्योहार है, जो लेडीज अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है। ये होली के बाद में पर्व मनाते हैं, गणगौर माता का त्योहार होता है। मैप दिखाऊंगा, नक्शा है, जैसलमेर के किले का नक्शा है, लगता है ऐसा जैसे इंडिया का नक्शा ऐसा लगता है, लेकिन है ये किले का नक्शा। आप यहाँ से बता रहे, मेन गेट का नाम अक्षय पोल, सेकंड गेट सूरज पोल, तीसरा गेट गणेश पोल और 4 गेट हवा पोल। आना जाना इस किले का एक ही रास्ता है, बाकी बख्तरबंद गाड़ी की तरफ पैक है। और ये वेडिकेटेड ग्लास है, बाहर पॉलिश है, अंदर नेचुरल है। हल्का गर्म इसमें दूध डाल के रख दो तो ये दूध को दही में कन्वर्ट करता है बिना जामन के, क्योंकि इसमें वो बैक्टीरिया होते हैं दही जमाने वाले, लैक्टोबैसिलस, जो दूध को दही बनाता है। या इसमें पानी पियो, आपको फायदा मिलेगा। ये जैसलमेर के फोर्ट के अंदर अभी हम खड़े हैं, और ये किले के अंदर रेजिडेंस है, जो एक ऐसा किला जिसमें पब्लिक रहती है, लिविंग फोर्ट है। ऊपर आप देख सकते हो जिस तरह से रेजिडेंस मकान रहते हैं, हवेली है, और नीचे शॉप है, जैसे यहाँ पर कपड़े का शॉप है, जो हमारे यहाँ का मेन मार्केट है, अच्छा कपड़ा मिलता है। और नीचे स्टोन का भी शॉप है, नीचे अंडरग्राउंड स्टोन है, जो हमारे देवी सिंह जी नाम है इनका, स्टोन का दुकान है, फेमस दुकान है। इसमें पिरामिड है और कटोरा है, दही जमाने वाले का, दही जमाने का कटोरा है, दूसरा कॉफी का। तो हमारे यहाँ पर ये बहुत बढ़िया चीज़ अच्छा मिलता है। पॉइंट रखा हुआ है, पंच धातु का बना हुआ तोप है, ऑल टाइम में सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होती थी तोप है। तो किले के से तोप रखी हुई है। और ये हमारे जैसलमेर का गोल्डन सिटी है, सामने जो आप देख रहे हो ये पूरा शहर है, तो यहाँ पर पब्लिक रहता है, पूरा रेजिडेंस हमारे यहाँ की तरह। और ये फुटबॉल की तरह जो पत्थर रखे हुए हैं बाउंड्री पर, ये पुराने समय में किले की सुरक्षा के लिए रखे थे। जब हमारे यहाँ पर किले के ऊपर जैसे वार हो गया, युद्ध हो गया, तो हमारे यहाँ से सेना है वो आइलैंड रहती थी, और ये पूरा पत्थर है दुश्मन के ऊपर फेंकने के लिए है। तो इस किले के अंदर आप चारों ओर इस तरह से काफ़ी पत्थर देखोगे, जिस तरह से ये सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। और पूरे फोर्ट में कहीं भी चूना सीमेंट पानी का इस्तेमाल नहीं, पुराने समय में इंटरलॉकिंग है किला, तो जैसे वैसे पानी की किल्लत रहती थी, पूरा फोर्ट इसमें इंटरलॉकिंग बनाया गया, जिस तरह से चूना सीमेंट पानी का यूज़ नहीं है, पत्थर ज्वाइंट होता है। अभी किले के अंदर ये हम खड़े हैं, जैसे अभी आपको मैंने उधर तोप दिखाया था, पंच धातु का तोप, और इधर लोहे वाला का तोप बना हुआ जो किले की सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तोहफे हैं। जिस तरह से चारों ओर से किले में काफ़ी तोहफे रखी हुई है।
इसके बारे में कुछ बताना। हाँ, तो इस किले मंदिर के बंद अंदर है। काफी मंदिर है, जैसे चामुंडा माँ का मंदिर है, दूसरा लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, और एक यहाँ हमारे जो वर्ल्ड फेमस मंदिर है, जैन मंदिर है, जो 600 साल पुराना जैन मंदिर है। तो इसी तरह से मैंने आपको बताया किले का, इसी तरह से किले के अंदर भी इंटरलॉकिंग, चूना सीमेंट पानी का यूज़ नहीं है पूरा फोर्ट बनाना है। तो इसी तरह से मंदिरों में भी इंटरलॉकिंग है, विदाउट सीमेंट, विदाउट वाटर इंटरलॉकिंग बनाया गया है। तो इस टोटल मंदिर यहाँ पर 9 मंदिर है, लेकिन उनका टाइम है वो आफ्टरनून बंद हो जाता है। तो उस मंदिरों में 6666 प्रतिमा है, तो डेली 6666 प्रतिमा का पूजा किया जाता है, जो स्वतंत्र धर्म के जैन मंदिर है। तो उस समय में हमारे यहाँ के सबसे बिजनेसमैन थे यहाँ के कारोबारी, तो उन्होंने यहाँ पर भव्य मंदिर बनाया। जैसे देलवाड़ा में मंदिर देखिए कि आपने व्हाइट मार्बल के बने हुए हैं, तो जैसलमेर के मंदिर है ये साइन स्टोन के, यहाँ के येलो स्टोन के बने हुए मंदिर है। तो उसी के साथ देलवाड़ा के मंदिर का 2 कॉपी है, लेकिन वो व्हाइट मार्बल है, लेकिन ये हमारे मंदिर साइन स्टोन के मंदिर बने हुए हैं। तो इस दुर्ग के अंदर 2.5 साके प्रसिद्ध है ना, वो आपको शायद पता ही होगा। हाँ, 2.5 साके इस किले में हुई है। जिस तरह से हमारे यहाँ पर जो रानियाँ सती हुई थी, उनके जिस तरह से किले के अंदर जो पुराने समय में सतियों का जो होता था, पूजा होता था, आज भी पूजा होता है, लेकिन पहले सती होती थी। अभी राजतंत्र के बाद में यहाँ लोकतंत्र है, तो अभी सती प्रथा खत्म हो गया है। तो जैसलमेर फोर्ट कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके।